आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 3 जून को केरल पहुंचेगा मानसून और साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि चीन की लैब से ही निकला कोरोना। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में अब 15 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। सरकार जुलाई के आखिर तक 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। और वहीं वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना की लैब लीक थ्योरी सही। कोरोना से रिकवर लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज काफ़ी है। नेवी ने हेलीकॉप्टर में तैयार किया आईसीयू बेड। और आपको बता दें साथ ही कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, हम हर तूफान से निकले हैं। वियतनाम में कोरोना का नया वेरिएंट आया सामने। पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए नया नियम होगा लागू 1 जून से। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंका गया। होटलों में वैक्सीनेशन पर सरकार की चेतावनी जारी। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। और वहीं मध्य प्रदेश में भी कई हिस्सों में बारिश। लगातार तीसरे दिन मौसम ने ली करवट। भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ गिरे ओले। भोपाल नागपुर हाईवे पर पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम। भोपाल में पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार, वीडियो हुआ वायरल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ निर्णय। 2 शिफ्ट में खुलेगा मार्केट और साथ ही ठेला व्यापारी होंगे हॉकर्स जोन में भी शिफ्ट। कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। और आपको बता दें 114 नए केस सामने आए। 328 लोग ठीक हुए फरीदाबाद में। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को टैबलेट देने की योजना फिर से शुरू होने की चर्चा हुई। अनलॉक पर फैसला नहीं, आज फिर से बैठक होगी। और साथ ही हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। निजी अस्पतालों को वैक्सीन आवंटन रोके जाने पर सुनवाई का फैसला आज होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हुई प्रारंभ। और साथ ही आपको बता दें कि कोविड के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों का भी पालन पोषण करेगी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। सरकार के आदेश पर पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करना है। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रहे गतिरोध दूर करने के लिए बनाई गई कमेटी ने नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेगी। महाराष्ट्र में अब 15 जून तक रहेगा लॉकडाउन। आपको बता दें महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं और हर दिन मिलने वाले मामलों के बावजूद कमी देखने के बावजूद भी ये पिछली लहर का ही पीक के पास है। आपको बता दें महाराष्ट्र में रविवार को 18,600 नए केस मिले हैं मिड मार्च के, जो कि सबसे कम है। उसी के साथ सरकार जुलाई के आखिरी तक 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया है कि रविवार को केंद्र सरकार जुलाई के आखिरी तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे। और वहीं मौसम विभाग के अनुमान से मानसून 3 दिन लेट रहेगा। यानी मानसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। आपको बता दें निजी एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक मानसून केरल पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि ये 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। स्काई मेट ने मानसून को 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद यह लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना की लैब लीक थ्योरी सही है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से ही निकला है और इसकी प्राकृतिक तौर पर
चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं हैं। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डेलगेलिस और नॉर्वे के डॉक्टर बर्गर सोरेनसेन ने यह नई स्टडी की है। इसके मुताबिक कोविड-2 वायरस वास्तव में चीन के वुहान लैब से ही रिसर्च के दौरान लीक हुआ। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के जरिए छिपाने की कोशिश की गई। चीनी वैज्ञानिक दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यह वायरस लैब से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर चमगादड़ों से फैला है। कोरोना से रिकवर हुए लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज अब काफ़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। और वहीं नेवी ने हेलीकॉप्टर में तैयार किया आईसीयू बेड। आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है और इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है। नेवी का यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया है। यह MICU सिस्टम हेलीकॉप्टर के पावर सप्लाई से ही चलेगा। इसमें 24 घंटे का बैटरी बैकअप भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मन की बात में मोदी जी बोले, हम हर तूफान से निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। देश ने आपदा के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। अब हम पहले से 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। चुनौतियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भारत का विजय संकल्प उतना ही बड़ा रहा है। देशभक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। जल थल नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, वियतनाम में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वियतनाम में वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई। दावा है कि यह दवा के जरिए तेजी से फैलता है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुएन थान लॉन्ग ने बताया कि इस वेरिएंट में सबसे पहले भारत और ब्रिटेन में मिले B.1.617 से मिलते जुलते स्ट्रेन हैं। वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में संक्रमित कुछ मरीजों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की जेनेटिक स्टडी की। इसमें नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई और पहले ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा चुका है। PF सब्सक्राइबर के लिए नया नियम 1 जून से ही लागू होगा। आपको बता दें, नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अब नौकरी देने वाली कंपनियों को PF खाते को आधार से वेरीफाइड करना होगा और ये नया नियम 1 जून से ही लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक अगर नौकरी देने वाली कंपनी यानी एम्प्लॉयर ऐसा करने में असफल रहती है तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में एम्प्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। ऐसे में सब्सक्राइबर के लिए अपने PF अकाउंट को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही सब्सक्राइबर का UAN भी आधार से वेरीफाइड होना जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंका गया। गंगा किनारे मिली लाशों के बाद उत्तर प्रदेश से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बलरामपुर में एक कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार करने की बजाय परिवार ने सबको राप्ती नदी में फेंक दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें लगभग 2 लोग सबको पुल में नदी में फेंकते दिख रहे। इनमें से एक ने PP किट भी पहनी हुई थी। यहाँ घटना कोतवाली इलाके में राप्ती नदी पर बने सिसई घाट पुल की है। वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। होटल में वैक्सीनेशन पर सरकार की चेतावनी। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों को केंद्र सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को लेटर भेजा और इसमें कहा गया कि उन अधिकारियों होटल्स पर अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। सुर्खियों में आज क्या क्या रहा, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है।
योगी सरकार ने रविवार को प्रदेश के 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का ऐलान कर दिया। हरियाणा सरकार ने राज्य में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। यहाँ दुकानें 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ही खुल सकती हैं। इन्हें ऑड इवेंट फॉर्मूले पर ही खोला जाएगा। महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे बोले, हर दिन मिलने वाले मामले अभी भी पिछली लहर के पीक के करीब हैं। हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। इसी के चलते सरकारी आदेश में इजाज़त दी गई। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सभी ज़रूरी दुकानें जिन्हें अभी सुबह 7 से 11 बजे के बीच खोलने की अनुमति है, उन्हें सुबह 7 से दोपहर के 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। ज़रूरी सामान के अलावा जो दुकानें शॉपिंग मॉल से बाहर हैं, उन्हें खोलने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, ई-कॉमर्स के जरिए सभी प्रकार का सामान की भी होम डिलीवरी जारी रहेगी। दोपहर 3 बजे के बाद मेडिकल या दूसरी तरह की इमरजेंसी के अलावा कहीं भी आने जाने पर पाबंदियां रहेंगी। कोरोना से सीधे तौर पर सरकारी ऑफिस के अलावा बाकी ऑफिस में 25% उपस्थिति ही रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश। लगातार तीसरे दिन मौसम ने ली करवट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। रविवार शाम को एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई और शाम 5 बजे के बाद भोपाल, सागर और होशंगाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई। भोपाल में करीब 6 बजे कोलार इलाके में ओले भी गिरे। होशंगाबाद में हवा आंधी चलने से भोपाल नागपुर हाईवे पर पेड़ गिरा। इसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी हुई और जबलपुर में भी बादल छाए हुए रहे। रायसेन में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की। इसमें रायसेन में 13.4 mm, शाजापुर में 10.0 mm और भोपाल में 3.4 mm, छिंदवाड़ा में 4.4 mm गुना जो है राजगढ़ में बूंदाबूंदी दर्ज की गई। भोपाल में पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार का वीडियो हुआ वायरल। रंग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार रोकने की कोशिश की। ट्रैफिक जवान को टक्कर मारकर भागा पुलिस। आपको बता दें, भोपाल में कर्फ्यू के दौरान रविवार एक कार सवार ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान को जान लेने की कोशिश की। आरोपी तेज रफ्तार में जंग साइड से आ रहा था। इस पर पुलिसकर्मी ने उसे रोकने का प्रयास किया। भागने के चक्कर में कार सवार ने ट्रैफिक कर्मी को कार से उड़ा दिया, जिससे उसके पैर पर गंभीर चोट आई है। हालांकि घायल होने के बाद भी आरक्षक ने एक जिप्सी से आरोपी कार का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहे। और आपको बता दें, तलैया पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव भेजा और हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें हफ्ते में 2 दिन ही खोली जाएंगी। आपको बता दें, अनलॉक में किस किस को छूट मिलेगी, तो किराना, दूध, सब्जी, केमिस्ट, आटा चक्की की दुकान, ये सभी खुली रहेंगी। हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट की दुकानें भी खुली रहेंगी हफ्ते में 2 दिन और बाजार सिर्फ 25% ही दुकानें खोली जा सकेंगी। ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो, कार, टैक्सी ड्राइवर में 2 सवारी ही रहेंगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक होम और पार्सल की सुविधा ही रहेगी। और लॉकडाउन के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ऑफिस में सरकारी और निजी अधिकारी 100% में से 50% ही उपस्थित रहेंगे। शादी विवाह में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार 13वीं में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल योजना कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8.63 लाख रुपए जमा किए। एक बेटी बोली, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सीएम ने कहा, MBBS का खर्चा उठाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रविवार को लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8.63 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने हितग्राही बच्चों से संवाद भी किया। इस दौरान भोपाल के दर्पण सोनी और अपर्णा सोनी ने कोरोना से अपने पेरेंट को खो दिया है। दर्पण इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि अपर्णा 12वीं कक्षा में। अपर्णा ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि MBBS का खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। कोचिंग की जरूरत होगी तो उसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, फीस, हॉस्टल, 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों की स्कूल में जो भी पढ़ाई का खर्च होगा उसके लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उसका पूरा खर्च भी सरकार ही उठाएगी। लैपटॉप, टैबलेट का इंतजाम भी सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस योजना के अलावा अन्य योजनाओं के तहत मकान, पट्टा और अन्य सुविधाएं भी सभी को दी जाएंगी।
साथ ही यूएई ने भारत से उड़ानों का निलंबन 30 जून तक बढ़ाया। बांग्लादेश ने भी बढ़ाई पाबंदियां। मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने के लिए अभी तक राजी नहीं हुई ममता सरकार। दिल्ली जाने पर अभी भी संशय बरकरार है। मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना वायरस के 1476 नए मामले और 60 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। और साथ ही उड़ीसा में भी लॉकडाउन में 16 दिनों का बढ़ा दिया गया। 17 जून तक रहेंगी पाबंदियां। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।